सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट्स अपने एग्जाम से लगभग 30 से 35 दिन दूर हैं। सबसे बड़ा सवाल कि सर बहुत ज्यादा बैकलॉग्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, प्री बोर्ड्स हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं। चीजें नहीं हो रही हैं, जो टारगेट हमने देखा था वो हमसे दूर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो कैसे कम बैक करें जिससे हमने जो चीजें सोची थी उसके अकॉर्डिंग हो। तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। 10 मिनट आप सभी से मांग रहा हूं जिसके अंदर मैं आप सभी को सारी चीजें बता दूंगा, जिसके बाद में आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाए। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को एक चीज पता होनी चाहिए, वो ये है कि आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स क्या है। सर बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है और बस रजाई में बैठने का मन कर रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये सब स्टूडेंट्स का है। दूसरा, सर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, बैकलॉग्स बहुत ज्यादा है। ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इन पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, वो है कि आप लोगों को अपना माइंड सेट है ना, उसको क्लियर करना पड़ेगा। दिमाग में थॉट्स लेके आने पड़ेगा कि यार हम लोग ये चीज कर सकते हैं। कोई टीचर आपको बता देगा, ठीक है, एक दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, दूसरे दिन वापस डाउन हो जाएगा, लेकिन जब तक आप सभी के अंदर खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तब तक चीजें नहीं होंगी। इसके बाद में अपने आप से ऑनेस्ट रहना है कि यार कितना मुझे अभी आता है। अगर मैं 0% पे हूं तो भी आपको ये चीज स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये सोच रहे हो कि सर कर लेंगे, भाई करने वाले नहीं है। इतना टाइम निकल गया, 5-6 महीने निकल गए, तब तक नहीं हुआ तो अब 30 दिन में क्या हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले वो चीज को आइडेंटिफाई करनी है आपको। और मैं यहां पे बात करूंगा, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जनरली। स्टूडेंट 1 जिनका 80% सिलेबस हो गया, पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा होता है स्टूडेंट वो जो 40 से 70% पे बैठा हुआ है। तीसरा है जो लेस देन 40% पे बैठा हुआ है। तो अभी वीडियो रोक के कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखिएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 1, 2, 3 में से। ये आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आगे चलना पड़ेगा। आगे की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप सभी को जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, मतलब पूरी बुक आप लोगों ने है, उनमें से जो भी टॉपिक्स है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वीक टॉपिक्स है, तीसरा है मॉडरेट। यार देखो, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है ना, मैं एक सिंपल बोलूंगा कि उनके लिए बार बार से मैं थ्योरी पढ़ के अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। यहां पे सिर्फ इनसे रिलेटेड आप सभी को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आप सभी को करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना, उतना ज्यादा आपका काम आसान होगा। आप लोगों को सबसे पहले अपना वीक टॉपिक्स है ना, उनको आइडेंटिफाई करना है। कैसे? जितने भी हाई वेटेज टॉपिक्स है, इन वीक टॉपिक्स में भी उनको सबसे पहले आपको कवर करना है, क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ जाना है। अब ये हाई वेटेज टॉपिक आप सभी को कैसे मिलने वाले हैं, उनकी मैं बात अब करने जा रहा हूं। तो हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं वो कैसे मिलेंगे, उनको मैं अभी बताऊंगा, वेट कर लो थोड़ा सा। तीसरा होता है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या है कि सर ना तो मेरा कोई स्ट्रांग है ना मेरा वीक है, बस सब कुछ है एक जैसा ही है। तो उस केस के अंदर आप लोगों को यहां पे वन शॉट और प्रैक्टिस है उसके थ्रू चीजें कर लेनी है। वन शॉट आप लोग देखिए, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि आप डिटेल में टॉपिक्स को करते जा रहे हैं, टॉपिक्स को देखे जा रहे हैं। वो टाइम नहीं है मेरे भाई। अब वो टाइम है जहां पे आपको इस हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं, वन शॉट आप लोग कर सकते हैं। वन शॉट प्लस में आप लोगों को क्या करनी है बेटा जी, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग आगे बढ़ते हुए चलोगे। अब बात आती है सर, ये जो हाई वेटेज टॉपिक्स की बात की, ये कैसे पता लगेगा। उससे पहले आप लोगों को अपना डेली टारगेट डिसाइड करना है। अब डेली टारगेट का मतलब क्या है भाई, डेली आपको सुबह उठना है, आपको ये देखना है कि भाई मुझे ये चीजें इसके अंदर करनी है, तब जाके आप चीजों को कर पाएंगे, अदरवाइज चीजें नहीं होंगी बेटा। हम अभी तक सीधे चीजें कर रहे थे, वो चल रही थी, लेकिन अब नहीं चलेगी, क्योंकि या तो हमारा ये होगा कि हम लोग एग्जाम के अंदर अच्छा कर लेंगे या बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमें डेली टारगेट बनाना है सुबह उठ के कि मुझे ये चीजें इसके अंदर कवर करनी है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये सारी चीजें आपको कवर करनी है कैसे भी करके। तो टारगेट आप सभी के डिसाइड अब करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं बात बनेगी भाई। टारगेट डिसाइड होने के बाद में फिर आपको क्या करना है। टारगेट डिसाइड का मतलब ये कि आप ये सोच रहे हो कि इस वीक के अंदर मुझे हर एक बुक के कम से कम 3 चैप्टर्स को निपटाना है, तो 3 चैप्टर कंट ने। और निपटाने का मतलब ये नहीं थ्योरी पढ़ ली। सबसे पहले एक और चीज आपको बोल देता हूं, सबसे पहले कोशिश ये करो कि आप लोग थ्योरी को कवर करो, साथ ही साथ उसके पीवाईक्यूज को करो, और 15 जनवरी तक एनी हाउ अपना सिलेबस कंप्लीट कर डालो। जिससे क्या होगा कि आप लोगों को बाद में प्रैक्टिस का टाइम काफी अच्छा मिलेगा। और ऐसा नहीं है बस लगे हुए प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस का मतलब यह है कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनकी प्रैक्टिस करते रहो, जो वीक टॉपिक्स है उनको पढ़ो फिर प्रैक्टिस करो।
ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और ये करना है भाई। देन इसके बाद में अब आता है फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि सर जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे हॉट टॉपिक्स है, उनकी तरफ आपको ध्यान देना है। अब ये कैसे पता लगेगा? मैंने जितने भी टॉपर्स हैं उन सभी से बात करी, बहुत सारे लोगों से कंफर्मेशन किया, तो उन्होंने बोला कि सर जितने भी पीवाईक्यूज है ना उनको आपको लेना है और उसके अंदर जितने भी हाई वेटेज टॉपिक्स है जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उनको आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। उनको तो करना ही करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सडनली जो नॉट इंपॉर्टेंट है उनसे सवाल आ जाएंगे, नहीं। 70 to 80% वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जो आप लोगों के हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरा, रिवाइज आपको करना है। अब रिवीजन कैसे करना है उसकी भी एक स्ट्रेटेजी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो रिवाइज करने का उनका जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वो होता है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये है कि सर जी हम ये बोलेंगे कि वो पता उनका एक ही फंडा था, मैंने जो उनका समझा, मैंने उनसे बात करी, बहुत सारे, चाहे यूपीएससी की बात करूं या बहुत सारे टॉपर से, दे आर डायरेक्टली से कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं ना, आप जानते हो कि अगर 14 चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, तो 14 के 14 चैप्टर हर दिन पढ़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं यहां पे सैंपल पेपर लगा रहा हूं, तो उसके अंदर पूरे सिलेबस का है। अब मैं क्या करूंगा? सवाल लगाऊंगा। सवाल लगाने पर जिस भी टॉपिक में या जिस भी चैप्टर के टॉपिक्स में मैं फंस रहा हूं, मैं उसको जाके क्या करूंगा? रिवाइज करूंगा। मैं उसका क्या करूंगा? रिवाइज करूंगा, उसको जाके देखूंगा। देन फिर मैं क्या करूंगा? वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और लास्ट में क्या करोगे? जो शॉर्ट नोट्स आप सभी ने बनाए हैं, उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप सभी को रिवीजन करना है। तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप सभी को रिवीजन करना ही करना है। ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। समझ में आ गई होगी आप सभी को बात, क्योंकि ये जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे बेटा, तो एंड में सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब कहीं के नहीं बचोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके थ्रू आपको रिवाइज करना है। जो गलतियां हो रही हैं उनको रिवाइज करनी है। जान लो, मान लो कि अगर कैपेसिटर से हो रहा है तो कैपेसिटर को रिवाइज करो, उसके कॉम्बिनेशन देखो, कौन सा पार्शियली फिल है, कौन सा फुल्ली फिल है। अगर मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं तो क्या होगा, अगर हटा रहा हूं तो क्या होगा, एनर्जी स्टोर कितना है, क्या कॉम्बिनेशन से कोई सवाल बनता है। उन सारी चीजों को रिवाइज करके आना है, देन फिर वापस सवाल सॉल्व करना है। ये मान लो जिसका भी रिविजन कर रहे हो ना, उसका गलत नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में बिठा लो। इसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस, तो जितना ज्यादा हो सके लिखने की भी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि आपको पता है पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन का भी मार्क्स मिलता है। तो आप सभी को राइटिंग की प्रैक्टिस भी करती रहनी है। कॉपी के अंदर पॉइंट वाइज चीजों को लिखना है। जितना ज्यादा पॉइंट वाइज चीजों को लिखोगे उतना ज्यादा आप सभी के लिए चीजें होने वाली है। तो जितना भी अगर आप इसको कर लेते हो, 1 महीना अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें कर ली ना, मैं गारंटी देता हूं कि आपके अंदर बहुत अच्छा, एकदम तगड़े लेवल का इंप्रूवमेंट आप सभी को देखने को मिलेगा। और ये आप लोगों को इस महीने करना ही करना है। जनवरी में ये चीज करके रख देनी है। समझ में आ गई बात? तो जितना ज्यादा आप लोग इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा इन पे काम करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर फिर कैसे इसका कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दो। तो यार देखो, वन स्टॉप सॉल्यूशन आप सभी को दे दिया गया है। वो ये है कि विजेता बैच, जो हमारा सबसे प्रीमियम बैच है, वो आप सभी को 48 आवर्स के लिए उसकी प्राइस है, उसको 199 यानी कि 199 रुपए कर दिया गया है। तो अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो? इस पे कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट से उनको दूर कर सकते हो। तो ये आप लोगों का ईयर जो एंड हो रहा है उसका ये ऑफर दिया गया 199, जो 1499 का बैच मिल रहा था 199 कर दिया गया 2 दिन के लिए। तो जाके फायदा उठाओ। बस याद रखिएगा, जब भी एनरोल कर रहे हैं तो यूजिंग द कोड Y485 आप सभी को करना है। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? और कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा और प्रॉमिस करिए कि भैया 95% से ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि अब तो आपने ये ब्रह्मास्त्र भी दे दिया। 199 में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 199 में। तो जाके इसका फायदा उठा लें। कैसे एनरोल करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। तो सबसे पहले देखो, आप सभी को क्या करना है, अड्डा, ये कैरियर्स अड्डा की वेबसाइट पे आना है, यहां पे आना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है। और कैरियर्स अड्डा की ऐप पे ही आपको क्लासेस मिल रही हैं, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ऑल कोर्सेज पे जाना है, देन आप लोग स्क्रॉल करोगे, क्लास 12th पे आना है। क्लास 12th पे आने के बाद में क्लास 12th क्रैश कोर्स पे आना है। देन आप लोग यहां पे आओगे, यहां पे व्यू ऑल पे जाना है। देखो विजेता जो नॉर्मल बैच है वो आप सभी को मिल रहा है, तो ये रहा, देखो ये लिखा हुआ है विजेता 2.0 बैच, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, देखो प्राइस
55 है, इससे और ज्यादा आपको मिलने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया था कोड पे, तो इस कोड को आप लगाओगे तो इससे भी ज्यादा डिस्काउंट आप सभी को है, और ये कितने में मिल जाएगा, 193.41 रुपीज में आप सभी को मिल रहा है। तो मेरे भाई इससे बेस्ट नहीं हो सकता है कि 190 रुपए, 195 रुपए में आप सभी को पूरा बैच पढ़ने के लिए मिल रहा है। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस के अंदर। बाय बाय टू ऑल यार सभी को।